कतर से माफी मांगने पर फंसे नेतन्याहू ने कतर से माफी आखिर क्यों मांगी। अब नेतन्याहू अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में घिरते नजर आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो या फिर मुखालिफत की पार्टी यानी विपक्ष, दोनों नेतन्याहू की तनकीद कर रहे हैं, इस वक्त आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है मिडिल ईस्ट के सामने और इस वक्त उनके देश में उन्हें इस वक्त मुखालिफत का सामना, इससे पहले भी हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा उनके खिलाफ होता रहा है, लेकिन वो दूसरा मुद्दा था और अब मुद्दा दूसरा है। अब नेतन्याहू जो माफी मांगी थी इन्होंने पिछले दिनों कतर को फोन करके, और जब डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में माफी मांगी गई थी तो उस वक्त पूरी दुनिया ने इस खबर पर हैरानी जताई थी, खासकर मिडिल ईस्ट के ममालिक की तरफ से हैरानी का इजहार किया गया था। और ना सिर्फ हैरानी का इजहार किया गया, जो कारकुनान हैं, जो सियासी मुबस्सरीन हैं, उनकी तरफ से भी हैरानी का इजहार किया गया था और कहा गया था कि हो सकता है इसके पीछे कोई चाल हो। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है इसराइल में ये चल रहा है कि नेतन्याहू के इस माफी के खिलाफ लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। पक्ष यानी उनकी सरकार में जो मंत्री हैं, वजीर हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद की जा रही है नेतन्याहू की, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने तो कह दिया यहां तक कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है। तो नेतन्याहू की माफी से इजरायली मीडिया इस वक्त हैरान है और कहा जा रहा है कि ये फोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर की गई थी। ये माफी दो ही चीजों की ओर इशारा करती है, ये तो या तो ये इसराइल का शर्मनाक सरेंडर है, आत्मसमर्पण कर देना है, या फिर टेबल पर कोई बहुत गंभीर समझौता रखा गया है। देखिए, इसके पीछे की चाल को भी समझने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कोई ऐसी बात, ऐसी शर्त, ऐसा समझौता रखा गया हो जिसे पिन्हा रखा गया है, जिसे छुपाया गया है, जिसकी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इतनी आसानी से वो देश इजराइल जो दबंगई के लिए जाना जाता हो, एक वक्त में 7 से 8 मुल्कों से लोहा लेने की तैयारी करता हो, फिर लोहा की तैयारी करता हो, बल्कि एक्शन करते हुए दिखाई देता हो, दूसरे ममालिक पर मिसाइल अटैक्स कर रहा हो, बमबारी कर रहा हो, वो आखिर कैसे किसी देश से, वो भी गल्फ कंट्री का एक देश कतर से कैसे माफी मांग सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे की ये वजह ये हो सकती है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी शर्त रखी हो जो बहुत ही गंभीर हो। वही मुस्लिम देशों की नाराजगी भी इसके बाद हमने देखी है। पहले तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से खुशी का इजहार किया गया था कि ठीक है, कतर से माफी मांगी जा रही है और हम इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बचाव के लिए हमारे इख्तियारात अभी तक बचे हैं, जिसका हम कानूनी इख्तियार का भी इस्तेमाल करेंगे, ये कतर की तरफ से कहा गया था जब माफी मांगी गई।